आज हम एक ऐसी कहानी का तज्जिया करने जा रहे हैं जो वाकई दिलों में खौफ पैदा कर देगी। फर्ज करें एक ऐसी जगह जहां बैकग्राउंड में बिल्कुल सन्नाटा हो, सिर्फ सनसनाती हुई हवा की आवाज़ और एक अजीब सा डर जो हवा में घुला हुआ हो। हम एक ऐसे मोहल्ले की दास्तान डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम तो बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहां हकीकत में सुकून का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। ये दास्तान हमारी रोज़मर्रा की आम आदात के पीछे छुपे भयानक अंजाम को बेनकाब करती है। चलिए इस पुरअसरार वाक़ये की गहराई में चलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प और तंज़-अमेज़ बात यह है कि इस सोसाइटी का नाम था शांति विहार, यानी ऐसी जगह जहाँ अमन और शांति हो। लेकिन असल में कहानी बिल्कुल उलट थी। इस मोहल्ले पर नीलम नाम की एक खातून और उसकी सहेलियों का पूरा कंट्रोल था। इनका मशगला क्या था? बस दिन भर बैठे दूसरों की बातें करना, चुगलियां करना और हर किसी की जिंदगी में तांग-झांग करना। ये सिर्फ एक आम पड़ोसियों वाली बातें नहीं थीं, ये अनजाने में एक ऐसी तबाही की बुनियाद रख रही थीं जिसका उन्होंने ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया था। यहाँ एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तजस्सुस। हमारे आम ज़बान में इसका मतलब है किसी चीज़ को जानने की बेचैनी, लेकिन इस कहानी में ये एक खतरनाक बीमारी बनकर सामने आता है। नीलम की यही बेजा मुदाखलत और हद से बड़ा हुआ तजस्सुस उसकी सबसे बड़ी खामी थी। ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है कि किस तरह एक चुगलखोर पड़ोसन अपनी ही बर्बादी और एक खौफनाक ख्वाब की आर्किटेक्ट खुद बन जाती है। ये सिर्फ जानने की ख्वाहिश नहीं थी, ये एक डेंजरस जुनून था। कहानी शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल आम रोज़मर्रा की बातों से। नीलम और उसकी सहेलियों के निशाने पर वही मोहल्ले के मसले थे, जैसे चारू के बेटे ने अरेंज्ड मैरिज से इनकार क्यों किया? जरूर कोई ना कोई चक्कर होगा। अनुपमा का शौहर आखिर रात भर ऑफिस में करता क्या है? और रंजना अपनी बेटी को अचानक बाहर क्यों भेज रही है? शुरुआत में सब कुछ कितना आम और नॉर्मल लगता है। जाहिर में ऐसा लगता है कि ये बस किसी भी आम सोसाइटी की रूटीन है, लेकिन यही वो धोखा था जो आने वाले खौफ का रास्ता हमवार कर रहा था। लेकिन फिर आता है वो लम्हा जब सब बदल जाता है। शाम ढल रही थी। नीलम अपनी सहेली के घर से हमेशा की तरह चुगलियां करके वापस आ रही थी कि अचानक एक अजीब सा वाकया हुआ। उसके घर के ठीक सामने वाले खाली मकान पर एक अकेले ट्रक ने आकर ब्रेक लगाई। रात के इस सन्नाटे में एक अकेले ट्रक की आमद खौफ का बिल्कुल पहला इशारा यहीं से मिलता है। एक सुनसान घर, ढलता हुआ अंधेरा और अचानक किसी नए पड़ोसी का आना। कहानी की वाइब यहां से बिल्कुल बदल जाती है। नॉर्मली होता क्या है जब नए पड़ोसी आते हैं? शोर होता है, सामान उतर रहा होता है, पूरा खानदान होता है, राइट? लेकिन यहां एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का फर्क इंतहाई डरावना था। नीलम और उसकी सहेली रेखा ने जो देखा, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ा दी। ट्रक के पास सिर्फ एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल अकेली, अंधेरे में। उसके साथ कोई फर्द, कोई सामान नहीं था। और वो अकेलापन, वो किसी आम इंसान वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी वहशतनाक छाप थी। वो अकेली रहती है, यहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये थे नीलम के अल्फाज, और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां नीलम का तजस्सुस उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। अगली ही सुबह मदद करने का नाटक करते हुए नीलम सीधा उस नए घर के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गई। असल मकसद मदद नहीं, बल्कि अपना तजस्सुस मिटाना और उस अकेली पुरअसरार औरत के राज उगलवाना था। जब नीलम अंदर दाखिल हुई तो उस छानबीन में जो रेड फ्लैग सामने आए वो वाकई परेशान करने वाले थे। वो नई औरत जिसका नाम कविता था, वो वाकई पूरे घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। अंदर सिर्फ एक मर्द की तस्वीर रखी हुई थी और कविता की प्रेजेंस, मतलब उसका बोलने का अंदाज, उसकी वाइब बहुत ही डिस्टर्बिंग और अजीब थी। एक अजीब सी ठंडक थी उसके मिजाज में। लेकिन नीलम का जुनून देखें, उसने इन सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया और कविता को मोहल्ले की किटी पार्टी में दावत दे डाली, सिर्फ मजीद बातें निकलवाने के लिए। और फिर आती है वो आखिरी किटी पार्टी। माहौल में एकदम सरगोशियां हैं। औरतें हल्के और दबे हुए लहजे में बातें कर रही हैं कि किस तरह पिछली चंद रातों से कविता के उस सुनसान घर से अजीब, रूहानी और दहशतगर्द आवाज़ें आती हैं। पूरे कमरे में एक बेचैनी सी थी। हर कोई उस अजीब पड़ोसन के बारे में बात कर रहा था। और ठीक उसी वक्त जब टेंशन अपनी उरूज पर थी, दरवाज़ा खुलता है और कविता अंदर आती है। और फिर उसने वो कहा जिसने वहां मौजूद हर शख्स का खून जमा दिया। जब उससे उसके बारे में पूछा गया तो उसने बिल्कुल डेड पैन, सपाट आवाज में इतराफ़ किया, मैं रात को सड़कों पर निकलती हूँ, इंसानों को खाने के लिए पकड़ती हूँ और बाकी जो बच जाते हैं उन्हें दूसरे भूत चुड़ैलों को बेच देती हूँ। तसव्वुर कीजिए सीन को, कमरे की सारी हवा जैसे निकल गई हो। शुरू में लोगों को लगा ये कोई भद्दा मजाक है, लेकिन उसकी आंखों में जो संजीदगी थी, उसने वहां मौजूद हर औरत की सांसें रोक ली थीं। खैर, असल हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी।
उन अल्फाज के फौरन बाद अचानक से पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। बिल्कुल गौप अंधेरा, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। और उस अंधेरे में अचानक एक इंतहाई भयानक, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली शैतानी हंसी गूंजती है। फिर अचानक एक झटके के साथ लाइट्स वापस आती हैं। कमरे में मौजूद खवातीन जिस अचानक सदमे से गुजरती हैं, उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जब लाइट्स वापस आईं तो वहां कविता नहीं बैठी थी। वो मासूम और अकेली पड़ोसन सिर्फ एक धोखा थी, एक इल्यूजन। उसकी जगह अब सामने एक इंतहाई डरावनी, खूनख्वार और गोश्त खाने वाली चुड़ैल बैठी थी। पूरा कमरा रॉ टेरर और प्योर पैनिक से भर गया। तवक्को और हकीकत का ये मवाजना दिलों को दहला देने वाला था। यहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। चुड़ैल ने कमरे में मौजूद किसी और की तरफ नहीं, बल्कि सीधा नीलम की आंखों में देखा। नीलम ही क्यों? क्योंकि नीलम का तजस्सुस, उसकी हर राज जानने की वो शदीद बीमारी उसे इस मॉन्स्टर की तरफ खींच लाई थी। चुड़ैल ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि नीलम की मुदाखलत और तजस्सुस ने ही उसे एक परफेक्ट शिकार बनाया है। दूसरों की जिंदगी के तारीख राज जानने का जुनून आज उसे खुद इस तारीख कहानी का हिस्सा बनाने वाला था। इस खौफ को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए चुड़ैल अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताती है। पिछले मोहल्ले में एक औरत ने मेरी खिड़की से झांकने की कोशिश की थी। मैंने उसे अंदर खींच लिया और वो फिर कभी किसी को नजर नहीं आई। ये डिटेल सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई आम डरावनी मखलूक नहीं थी, ये एक ऐसी आफत थी जो खास तौर पर तांग झांक करने वालों को अपना निशाना बनाती थी। अब बात आती है जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश पर। चुड़ैल नीलम पर झपटा मारने ही वाली थी कि अचानक गेम पलट जाती है। नीलम की बहू आरती, जिसे उसी सुबह नीलम ने किसी छोटी सी बात पर बेतहाशा डांटा था, वो अचानक एक तेज धार छुरी लेकर आगे बढ़ती है। उसके साथी रेखा भी बावर्ची खाने से बचाव के लिए हथियार उठा लेती है। दोनों मिलकर उस आफत को घेर लेती हैं। ये सच में कितनी अजीब बात है ना, कि जिस बहू को सुबह हकीर समझा गया था, उसी ने ठीक वक्त पर मौत के मुंह से वापस निकाला। इन तेज धार आलातों की वजह से चुड़ैल को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी जहरीली धमकी दी। मैं अभी तो जा रही हूं, लेकिन और ताकतवर होकर वापस आऊंगी और फिर तुम सबको खा जाऊंगी। सोचकर ही जिस्म सुन हो जाता है। ये अल्फाज ठीक हवा में किसी लटकती हुई तलवार की तरह थे। चुड़ैल वहां से गायब जरूर हो गई, लेकिन अपने पीछे खौफ और दहशत का एक ऐसा जाल छोड़ गई जो आसानी से हटने वाला नहीं था। इस सब का रिजल्ट क्या निकला? शांति विहार का वो झूठा पुरसुकून माहौल हमेशा के लिए वहशत में बदल गया। वो चुगलियों वाली किटी पार्टीज हमेशा के लिए मनसूख हो गईं। और नीलम, उसने इस शदीद सदमे के बाद हमेशा के लिए कसम खा ली कि वो आइंदा कभी किसी दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देगी। पूरा मोहल्ला एक अजीब सी खामोशी में चला गया, एक ऐसी खामोशी जिसके टूटने का डर हर वक्त सबके दिलों में रहता था। लेकिन हमारा तज्जिया आखिरी लम्हात में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर रुका हुआ है। क्या नीलम ने वाकई हमेशा के लिए सबक सीख लिया था? इंसानी फितरत इतनी आसानी से तो नहीं बदलती ना। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, क्या वो चुड़ैल अपना वादा पूरा करने और ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटेगी? इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगली बार पड़ोस में कोई नया शख्स आए तो अपना तजस्सुस थोड़ा काबू में रखना ही बेहतर है, क्योंकि कभी कभी जानने की ख्वाहिश सिर्फ जानलेवा ही नहीं, रूह फरसा भी हो सकती है।